कल्याणी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? रस्सी पकड़ो। सिर्फ अभी यही सब कुछ करना था। मदर इंडिया कहीं की। कुछ नहीं होना चाहिए। पीछे जा, दलदल है ये। कल्याणी, वैसे ये मुक्को क्रेन की बात क्यों कर रही थी? ये वही क्रेन तो नहीं जिससे अहीर की मौत हुई थी? कुछ तो राज है। कल्याणी, ये पकड़ो। शुक्र है कम से कम मेरे दलदल में कूदने की वजह से पिल्लू मल्हार जी को क्रेन वाला जो सच बता रहा था वो तो नहीं बता पाया। बस मेरा बच्चा सही सलामत रहे गणपति पापा, मुझे मेरे जान की फिक्र नहीं है। छोड़ना मत। मल्हार जी प्लीज आप अपना वादा याद रखना। मल्हार जी कि जब भी आपको पिल्लू मिलेगा ना, आप उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। आप उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। कल्याणी, चुप करोगी? कुछ नहीं होगा तुम्हें। पुलिस, उठो, उठो, मैं कह रही हूँ उठो। मुझे गोदी में उठाओ। आप मेरे हाथ पकड़े और तुम मुझे पकड़ लेना, फिर ऐसा बाहर आ जाएगी। अरे हटो, तुम मुझे देखना। रस्सी नहीं मिल रही है ना, तुम इधर रस्सी बना लो यार। कितनी बार कहूँ, सुनो ना मेरी बात। खबरदार, जो अपनी जान को खतरे में डाला। मुक्कू दूर जा, मुक्कू जा यहाँ से। नहीं, मुक्कू नहीं, मुक्कू नहीं। कल्याणी हाथों, कल्याणी हाथों। तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू ठीक है ना? पुलिस, मैंने रोज मिल्क पीती हूँ, है ना एफआई, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता। तू यहाँ पे आई क्यों? हाँ, वो मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करने को जा रही थी कि तुम मुझसे बात करने लगो, लेकिन मंदिर जाते समय तो मन साफ होना चाहिए ना। और हम लोग तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं चिक्कल में फंस गई। अब चलो एफआई, हम लोग ने अपने मन को साफ कर लेते हैं। हो गया तुम दोनों का? मैंने क्या ठेका लिया तुम दोनों की जान बचाने का हर बार? मना किया था ना मुक्को से बात करने के लिए तुम्हें मैंने। समझ में नहीं आती एक बार की बात? हाँ? ओ पुलिस, तो तुमने मना किया था एफआई को कि वो मुझसे बात ना करे? क्यों, दिन भर गए क्या तुम्हारे? मुक्को ऐसा नहीं बोलती। देख, पुलिस का ना वो मतलब नहीं था। हाँ, वही मतलब था, पुलिस का वही मतलब था। मैंने मना किया मिलने के लिए, और तुम दोनों नहीं मिले हो एक दूसरे से। और ये नए नए पैसे ढूंढना ना बंद करो मिलने के लिए। ये पुलिस को तो सीधा करना पड़ेगा। मेरी एफआई को मेरे से बात करने से रोक रही है। अभी हो गया और ड्रामा तुम दोनों का। घर चले, चलो घर। सारा प्लान पता है तुम्हें? आज पिल्लू ना मल्हार जी के सामने सच बोलने ही वाला था। ये तो जान निकल गए थे। कल्याणी, उस बच्चे को कैसे समझाए? तुम्हारे प्यार में वो इतना पागल है ना कि अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। देखा ना तुमने, अभी तुमसे बात करने के लिए इतना तड़प रहा था,
कि वो अकेले उस दलदल के रास्ते पर चला गया। आई पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गणेश मंदिर जाकर धागा बांधने का आइडिया पिल्लू के दिमाग में आया कैसे। पता है आई, तो पिल्लू को भी पता चल गया है आई कि मल्हार जी ने मुझे रोका है उससे बात करने से। न जाने अब वो मुझसे बात करने के लिए और कौन सा तरीका सोचेगा, और कहीं वो फिर से कोई मुसीबत अपने पे मोल ना ले। मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने नहीं दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता मल्हार जी कि मैं यहाँ से कहीं जाऊं। इतने साल मैंने मेरे बच्चे का इंतजार किया है, और आज नहीं तो कल हमें हमारा पिल्लू मिल ही जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक मैं यहीं रुककर मेरे बच्चे का इंतजार करूंगी। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे पहले होता है, और बाकी सारी जिम्मेदारियां बाद में। लेकिन कल्याणी, डीएम बनने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। हाय, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, और मेरा फैसला बदलेगा नहीं। मैं जानती हूँ आई, ये पोस्ट हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, और इस पोस्ट से रिजाइन करने में मुझे दुख भी बहुत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे से दूर होने का दुख, उस दुख के आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। माँ की ममता में हार कर कामयाबी पाना मुझे कबूल नहीं है आई। ये ऋषि नेशन क्या होता है? ये बड़ों के बीच की बात है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। खैर, तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ, तुम्हें चॉकलेट खिलाता हूँ। चलो। रुको बड़े बाबा, पहले मेरे को ये बताओ कि आप और ये पुलिस आईफा को काय को चिल्ला रहे हो? आईफा फिर से मुझसे बात नहीं करेगी क्या? नहीं नहीं मुक्कू, देख ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे। तू अभी जा, काका के साथ जाकर चॉकलेट खरीद। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? जाओ अभी। हाँ, सुन लिया। चल। तुम्हें जो करना है ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें मुक्कू के करीब नहीं आने दूंगा। कल्याणी, आई समझ में? हो गया कल्याणी, तुम्हारा ममता का ड्रामा खत्म। सौतेले बच्चे के लिए एक नौकरी छोड़ दोगी तुम? कितना नाटक करती हो। बस करो ना, शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? मुक्कू के लिए मेरा प्यार अगर तुम समझ नहीं सकती ना, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे प्यार को क्वेश्चन करके हमारे रिश्ते की इंसल्ट मत करो। और हाँ, याद रखना, डीएम की ना पोस्ट छोड़ी है मैंने, ट्रेनिंग नहीं, समझे? कल्याणी, कल्याणी जाने दो, कल्याणी छोड़ दो, छोड़ दो। चलो चलो चलो। तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी कल्याणी। आई क्या कर रही हो तुम ये सब? हाँ, अपने काम के साथ तुम जो कर रही हो ना कल्याणी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरी बेटी शहर की डीएम है, डीएम। और कल्याणी, मैं तुम्हें इससे भी बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, तुम जानती हो ना। और तुमने भी तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है ना, तो इतनी आसानी से तुम ये सब त्याग कैसे कर सकती हो? और एक बात जान लो, देखो मल्हार कितने भी गुस्से में होगा ना कल्याणी, लेकिन उसका भी तो यही सपना था ना कि तुम पढ़ो लिखो बड़ा बनो। तो फिर तुम्हारे फैसले से वो भी खुश नहीं होगा, तो फिर तुम क्यों ये सब कर रही हो? आई, देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ आई, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं अपने आप को कितना लकी समझती हूँ कि
18 साल की उम्र में मुझे माँ बनने की खुशी मिली है। और पता है आई, मैं पहले नहीं जानती थी कि ये एक ऐसी फीलिंग होगी कि मुझे लगेगा कि मुझे मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल और बेस्ट गिफ्ट मिल गया। जितनी खुशी मुझे तुम्हारी बेटी होने में है ना, उतनी ही खुशी मुझे बिल्लू की आई होने में है। और रही बात डीएम की पोस्ट की आई, तो कोई बात नहीं, कोई और डीएम की पोस्ट हासिल कर लेगा। और हो सकता है कि कोई मुझसे ज्यादा काबिल हो, लेकिन आई, मेरे बिल्लू की माँ बनने के लिए तो मुझसे ज्यादा काबिल और कोई नहीं हो सकता ना। मेरे बिल्लू की माँ मेरे अलावा तो कोई और नहीं बन सकता ना। आई, मुझे मेरे फैसले का कोई अफसोस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो प्राउड फील करती हूँ आई कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हेलो, हाँ कल्याणी, कहाँ हो तुम? मल्हार जी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मल्हार जी, मुझे एक गुंडे का कॉल आया था। गुंडे? उसने मक्कू को किडनैप कर लिया है मल्हार जी। बस कल्याणी बस, बहुत झूठ हो गया। सुनो, मैं जानता हूं तुम ये नाटक कर रही हो। ये पैंतरा मत अपनाओ मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। जानती हूँ काका कि आप हमेशा की तरह मुझे ही गलत समझेंगे इस बार भी, लेकिन काका प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ये सब। ठीक है खैर छोड़िए, अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। मैं बस आपसे इतना प्रॉमिस करती हूँ काका कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं मुक्कू को कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं मुक्कू को वापस लेकर आऊंगी काका, प्लीज मुझ पर भरोसा करिए। और आप सब प्लीज टेंशन मत लेना। हाँ, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मुक्कू को कुछ नहीं होगा। कल्याणी मेरी बात सुनो। कल्याणी, मुक्कू है कहाँ? कल्याणी। हेलो। हे भगवान, मुक्कू को गुंडे उठा कर ले गए। अब हम क्या करेंगे? भाई, ये इतनी आसानी से टूटने वाली लड़की नहीं लगती है। टूटेगी। अगर उसे ये जानना है कि बच्ची को हमने कहाँ छुपाया है, तो उसे टूटना ही होगा, टूटना पड़ेगा उसे। ड्राइवर, सीधा सीधा चलना, यहाँ से सीधा। आगे से राइट। रुको, बस इधर ही। देखा? आई मेरे को बचा लो आई। सुन लिया? कहा था ना मैंने, मेरे होते हुए मुक्कू का एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। पिल्लू, पिल्लू, पिल्लू तो घबरा मत। हाँ, आई-फाई आ गई है, वो तुझे कुछ नहीं होने देगी। पिल्लू, मैं आ रही हूँ। अगली बार मुझे बिना बताए तू कहीं भी भागा ना, तो देखना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। वो तो ठीक है आई, पर तुम मेरे गले में ये काला धागा काय को बांध रही हो? तेरी रक्षा के लिए। इस धागे में लगे हुए ट्रैकर की वजह से मुझे बिल्लू की लोकेशन का हमेशा पता रहेगा। बिल्लू, 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 बिल्लू,
पिल्लू देख तेरी आईफा आ गई ना। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। नहीं पिल्लू तू देख रही है पिल्लू, तो हिलना नहीं, तू हिलना मत वहां से पिल्लू। मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत आगे चल रही है। पिल्लू हिलना नहीं यहाँ से। प्लीज इंसान हो या जानवर हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी छोटी सी बच्ची को इसके ऊपर लटका के रखा है। अपना तो स्टाइल है अज़ा मैडम, और आपने भी तो बड़े स्टाइल से मेरे भेजे हुए पेपर को फाड़ा होगा, लेकिन अब इस बच्ची को जानलेवा चीज से कैसे बचाएंगे आप? अगर इसमें बच्ची गिर गई तो उसका बॉडी तक नहीं मिलेगा आपको। इस पेपर पर साइन करने के सिवा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्लीज कुछ मत करना। वैसे बच्चों की हड्डियां बहुत नाजुक होती है ना, इसमें गिरने के बाद में हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। सोच लो डीएम मैडम, अपनी मुक्कू को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती है। बस हमारे दिए हुए पेपर पर एक साइन कर दो। चुप, एकदम चुप। और मेरी बात सुन ले, मेरे होते हुए मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तो इसका एक बहुत तक का फोन आया, उसे कल्याणी की लोकेशन का पता चल गया। और मुक्कू खबरदार जो मेरी बच्ची का नाम अपनी जबान से भी लिया तो एक बार मेरी मुक्कू मिल जाए, उसके बाद तो माँ बेटी का पर्दा पूरी दुनिया के सामने फाश कर दूंगा, और उसके बाद कोर्ट मुक्कू की कस्टडी सिर्फ मुझे देगा। पिल्लू देख, मेरी बात मानो, जमकर और सीधा बाबा के पास जाना। देख पिल्लू, तेरे बाबा ना तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। देख पिल्लू, अगर तू अभी जम करके घर पहुंच जाएगा ना तो फिर तुझे गेम खेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुझे लड़की बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुझे तेरे पुलिस बाबा मिल जाएंगे, वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मीना कुमारी आई भी तो है ना, हाँ, वो भी तेरा ख्याल रखेंगे। पिल्लू प्लीज चुप कर दो, पिल्लू प्लीज। सॉरी मल्हार जी, मैंने आपसे झूठ बोला, आपसे छुपाया कि मुक्कू हमारा मोक्ष है, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ मोक्ष को बचाने के लिए किया। मल्हार जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अपना वादा मत भूलना मल्हार जी प्लीज। हमारे पिल्लू को आप खुद से दूर कभी नहीं करेंगे मल्हार जी, ये वादा किया था आपने, और आप अपना वादा प्लीज निभाना। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं भागूंगा। पिल्लू देख, आई की बात नहीं मानेगा तू। हाँ, जब कर पिल्लू प्लीज, पिल्लू बहुत टाइम कम है, जाना पिल्लू, जब कर। ओ नो नो नो, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बाकी है पिल्लू। मैंने सबसे झूठ बोला, इसलिए गणपति बप्पा ने मुझे चक्कर में इसलिए गणपति बप्पा ने उस दिन मुझे चक्कर में भी गिरा दिया था। पिल्लू ऐसी कोई बात नहीं है, गणपति बप्पा नहीं है नाराज तुझसे। पिल्लू प्लीज जब कर, पिल्लू प्लीज। अगर मैंने गणपति बप्पा को सब सच बता दिया तो वो ये टिकटॉक बंद कर देंगे ना। गणपति बप्पा सॉरी, हमें माफ कर दो और मेरे को पाप मत लगाओ, आयफा को भी पाप मत लगाओ। हम लोगों ने झूठ बोला इसलिए आपने ऐसा किया ना। प्लीज गणपति बप्पा हमें पाप मत लगाओ, मैं सबको सच बोल दूंगा। मैं मुक्कू नहीं हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ। आयफा पुलिस का बेटा हूँ मैं। प्लीज गणपति बप्पा हम लोग को पाप मत लगाओ। मुझे आयफा से दूर नहीं जाने का है, इसलिए ये बात छुपाई मैंने। मैं ही आयफा पुलिस का बेटा मोक्ष हूँ।
कोई मोक्ष। कल्याणी सॉरी पुलिस, वो हम लोगों ने सबसे झूठ बोला क्योंकि मैं और आफा डरते थे कि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप मेरे को जेल में डाल दोगे। और उस दिन क्रेन में वो बच्चा महेश बैठेला था जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, वो बच्चा महेश जो। लेकिन कसम से पुलिस, मैंने वो मशीन का हैंडल जानबूझ के नहीं खींचा था। वो गंदे अंकल आफा को मार रहे थे, इसलिए मैं आफा को बचाने के चक्कर में मेरा गलती से हाथ लग गया। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया। मल्हार जी पर मैं डर गई थी, मल्हार जी मैं डर गई थी कि कहीं सच जानने के बाद आप बिल्लू को करेक्शन होम ना भेज रहे। मैं हमारे बच्चे को हमसे दूर नहीं करना चाहती थी मल्हार, मैंने इसलिए झूठ बोला। मल्हार जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर सच में बिल्लू की कोई गलती नहीं है। मल्हार जी अभी ये सब बातें छोड़िए, मल्हार जी अभी वक्त बहुत कम है। अब प्लीज पिल्लू को पकड़िए और पिल्लू को यहाँ से दूर लेकर जाइए। मल्हार जी बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, प्लीज लेकर जाइए पिल्लू को। गलती तो थी ना आफा, हमने सबसे झूठ बोला, इसलिए गणपति बप्पा ने हम लोग को ये सजा दी। और अब बॉम्ब फूट जाएगा तो हम सब लोग मर जाएंगे ना। सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ हुआ है, लेकिन काका हमारी भी मजबूरी थी। पिल्लू को बचाने का हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। काका, मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन एक बार कल्याणी की तरफ से भी सोचिए ना। अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी अपनी बच्ची होती तो आप भी उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते ना। कल्याणी ने भी वो ही किया है। मल्हार, वादा तो तुमने भी किया था ना। क्या कहा था तुमने कि तुम अहीर की मौत का बदला लोगे? कसम खाई थी ना अहीर की, बच्चे की। कहाँ गया वो वादा? भूल गए या सब भुला दिया अपने बच्चे के प्यार में? कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सारे वादे याद है मुझे, लेकिन इन सब में इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो लीवर गलती से खिंचा था इससे। हाँ, और इस बात की गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं वहां पर थी और मैं डर गई थी। मैं मेरे बच्चे को दोबारा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ये सारा झूठ बोलना पड़ा। काका, कुछ जो भी हुआ ना कल्याणी की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज, जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। और आप ही कहते थे ना कि आप मुझे सुखी मेरे परिवार के साथ देखना चाहते हैं। ये मेरा परिवार है काका, देखिए सब मिल गए मुझे। मेरा परिवार पूरा हो गया, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई काका। मुबारक हो मल्हार, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, लेकिन आज तुमने अपने काका को हमेशा के लिए खो दिया। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। यहां खड़े किसी भी इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। काका, आप कैसी बात है? काका, आप क्या बोल रहे हैं? काका, मेरी बात तो सुनिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देख, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अभी काका जो है ना वो थोड़े से गुस्सा है,
लेकिन तू देखना, जब काका को गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब काका ही तुझे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। मोक्ष, मोक्ष, बिल्कुल मत डरा, कुछ नहीं होगा तुझे। बड़े बाबा गुस्सा है ना, तो बाबा उनको मना लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझसे। कल्याणी, तुम फिक्र मत करो, तुम तो जानती हो ना, गुस्सा शांत हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। मैं बात करूंगा उनसे। चल, हमें जरूरी काम करना है कुछ, आजा, चले। जब हमने अपने विवेक को बचाने की कोशिश की थी, तब तुमने हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी कल्याणी। और आज तुम क्या कर रही हो? आज अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम भी किसी की नजर में गलत साबित हुई ना। आई तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आई देखो, तुम फिक्र मत करो, काका समझ जाएंगे, आई एम श्योर। जैसे मल्हार जी समझ गए, और देखा ना तुमने, मल्हार जी ने पिल्लू वाली बात भी मान ली। और इसी तरह ना, मुझे यकीन है कि वो ये बात भी मान लेंगे कि स्वरा की डायरी में किसी और ने वो सब झूठ लिखा है। मैं मनाऊंगी उन्हें। आई मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है कल्याणी, मोक्ष के साथ साथ तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन देखा ना तुमने, गणपति बाप्पा ने सब ठीक कर दिया है। अब मल्हार तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें एकदम चैन की नींद ले सकती हो। आई मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई कल्याणी, कल्याणी, हेलो, तुम यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, वो मल्हार जी, क्या? मल्हार जी, मैंने पिल्लू के गले में ना एक ट्रैकर लगाया था धागे में डालकर, ताकि अगर पिल्लू कभी किसी मुसीबत में हो तो मैं पिल्लू तक पहुंच सकूं। वहीं से पता चला कि ये, लेकिन मल्हार जी, चलो यहाँ से। कहाँ? दोनों मेरे साथ चलो, बस चलो। मल्हार जी, चलो। हाँ कल्याणी, मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूँ, हाँ ले रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मोक्ष निर्दोष है और मैं उसको सजा होने नहीं दूंगा। लेकिन काका अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ना पुलिस को गुमराह करके इसको जुवेनाइल होम भेजेंगे। कानून के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है और आखिरी सांस तक रहेगी कल्याणी, और शायद इसलिए कानून के हाथों किसी मासूम को सजा होते हुए नहीं देख सकता मैं। मल्हार जी, लेकिन आप इस तरह अगर पुलिस से भागेंगे, कानून से भागेंगे, तो आपके और बिल्लू की दोनों की जान को खतरा है। देखिए, पुलिस से इस तरह भागना ठीक नहीं है। आप ही छोड़िए पहले। कल्याणी, मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन मोक्ष को कुछ नहीं होने दूंगा। मल्हार जी, मरने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, आप समझ गए? ना तो आपको कुछ होगा, ना तो बिल्लू को कुछ होगा। बिल्लू और आप, अब जाके तो आप दोनों मुझे मिले हो। अभी तो हमारी फैमिली स्टार्ट हुई है, अभी तो हमें एज अ फैमिली रहना है जिंदगी भर के लिए एक साथ। आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। और हाँ, रही बात बिल्लू की ना, तो आप टेंशन मत लीजिए मल्हार जी। मल्हार जी, हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे, और जब तक आप और मैं है ना, हम दोनों के होते हुए बिल्लू पे कोई आंच नहीं आ सकती। ट्रस्ट मी मल्हार जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह कानून से भागकर, कानून को अपने हाथ में लेकर आप गलती कर रहे हैं मल्हार जी, और मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। आप कल्याणी छोड़ो, तुमसे बेहतर जानता हूँ मैं कानून, और काका को भी जानता हूँ। अपनी पोजीशन का फायदा उठा के हर चीज को मैनिपुलेट करेंगे वो, और पूरी कोशिश करेंगे कि मोक्ष जुवेनाइल होम जाके रहे।
ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा कल्याणी। मैं आपको ये गन उठाने नहीं दूंगी, कानून को अपने हाथ में नहीं ले दूंगी। कल्याणी प्लीज, तुम बीच में मत आओ। मेरे पास मोक्ष को बचाने से बढ़कर कुछ नहीं है। सब छोड़ो, छोड़ो मुझे। और मेरे लिए भी आप दोनों से बढ़कर और कुछ नहीं है। ना तो मैं अपने बच्चे को खो सकती हूँ, ना ही अपने पति को। आप दोनों को नहीं खो सकती मैं, मल्हार जी। प्लीज इसे गन छोड़ दीजिए मल्हार जी। मल्हार जी नहीं। कल्याणी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कल्याणी लग जाएगी। कल्याणी मल्हार जी गन छोड़िए। बाबा आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? मुझे अपने आए और बाबा दोनों के साथ रहना है ना। मोक्ष तू फिक्र मत कर, तेरे आई, तेरे बाबा और तू तीनों मिलकर साथ रहेंगे। बट अभी तेरी आई समझ नहीं रही है बस। और अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कल्याणी, जिसकी वजह से शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो। सॉरी कल्याणी, सॉरी। आई एम सॉरी कल्याणी। चल चल, हमें जाना होगा। मोक्ष चल। आईफाई को क्या हो गया? मैं आईफाई को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। आईफाई मोक्ष कुछ नहीं हुआ है आईफाई को। आईफाई बेहोश हुई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी आईफाई को और तुझे कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल हमें जाना होगा। कुछ नहीं हुआ है तेरी आई को। चल मल्हार जी, मल्हार जी। पिल्लू, मल्हार जी। पिल्लू, मल्हार जी। पिल्लू। मल्हार जी, मल्हार। मल्हार जी कहाँ है आप? आपने फिर से गीला तौलिया बिस्तर पे रख दिया था ना, और वो ये तो मैंने बनाया था। तुझे पता है खुदा, कल ना मल्हार जी मुझे चिल्ला रहे थे क्योंकि मैंने खाने में नमक कम डाला था, लेकिन आज ना मैंने खाने में नमक बिल्कुल सही डाला है खुदा। आज कोई गलती नहीं की है मैंने। मल्हार जी को बोला जाके खाना चखे, वो खाने में कोई कमी नहीं है। मल्हार जी, मल्हार जी आज खाने में नमक सही है। अब आप आके टेस्ट करिए ना। मल्हार जी मेरी मेहनत वेस्ट मत करिए। मल्हार जी प्लीज खाना। मल्हार जी प्लीज आके खाना चखे ना। मल्हार जी, मल्हार जी मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते आप। मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते आप। हमको आना पड़ेगा मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। मल्हार जी कैसे बाप है आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके बच्चे की हालत क्या है? मल्हार जी वो आपके बिना बोल भी नहीं पा रहा है। मल्हार जी कम से कम बिल्लू के लिए वापस आ जाइए। मल्हार जी वापस आ जाइए। बिल्लू तो बिल्लू 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 कहाँ है? बिल्लू चाहिए, मैं उसको भी लेकर आती हूँ। आप बैठिए, तुम जाके बिल्लू को लेकर आओ। बिल्लू
मलाजी, I love you, मलाजी। I love you, मलाजी। मलाजी सुन रहे हो? I love you। मलाजी प्लीज, मलाजी मेरे पास आ जाइए ना। मलाजी I love you। और मैं आपके सामने आपसे कहना चाहती हूँ मलाजी I love you, मलाजी। मलाजी I love you। कल्याणी, कल्याणी संभालो अपने आप को। जो हो गया उसे कोई बदल तो सकता नहीं। शायद भगवान की मर्जी थी। जैसे मुझे मल्हार की कोई चीज मिली है, मुझे लगता है कि उस पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है, तो तुम्हें देने चली आई। चला दो गोली, पहुंचा दो तुम्हें तुम्हारे मल्हार जी के पास। वैसे भी इतने सारे एहसान जो है तुम्हारे और तुम्हारी आई के मुझ पे। तुम्हारी आई ने मुझसे मल्हार छीन लिया, तुम्हारे बच्चे ने अहीर, और तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, तो सारे एहसान चुका देती हूँ एक बार में। पहुंचा देती हूँ तुम्हें तुम्हारे मल्हार जी के पास। हाँ, क्या बात है तने ये? क्या हुआ? सारा प्यार खत्म हो गया तेरा? मरना नहीं है तुम्हें अब? मल्हार जी के पास नहीं जाना अपने? अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे की टेंशन है, उसकी टेंशन तो मत लो, क्योंकि बच्चा तुमसे बहुत जल्द हमेशा के लिए अलग होने वाला है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या किया है तुम लोगों ने मेरे बच्चे के साथ? मोक्ष, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा बच्चा कहीं नहीं जाना, बस हाथ मत लगाना इसे। राणे परिवार का खून है ना ये, और अब इसका देशमुखों से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है आपका? हाँ, पिल्लू मेरा बेटा है, माँ हूं मैं उसकी, और पिल्लू मेरे साथ ही रहेगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? काका पहले हम सब पे बहुत बीत रहे हैं, अब प्लीज काका ये मत करिए। मैं पिल्लू के बगैर नहीं रह पाऊंगी, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे काका। मल्हार जी के जाने के बाद हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है काका। काका प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए काका, मुझे पिल्लू के पास आने दीजिए प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? मैंने कहा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? तुम उस औरत की बेटी हो जिसने मेरे मल्हार की जान ले ली। क्यों है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अगर मुझसे कहोगे कि तुमने मल्हार जी का खून किया, मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरी आई कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, कभी नहीं। क्यों आई? क्यों तुमने ये इल्जाम अपने सिर ले लिया? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कौन है जो तुम्हें ये झूठ बोलने पे मजबूर कर रहा है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? और फिर तुम ही चाहे मुझे कितनी बार क्यों ना कह दो कि तुमने ये जुर्म किया है, मैं नहीं मानने वाली। समझ गई ना तुम? और अब तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये कौन इंसान है जिसने तुम्हें ये झूठ बोलने पर मजबूर किया है। आखिर ये कौन इंसान है जिसने मुझसे मेरे मल्हार जी और मेरी आई दोनों को छीन लिया।
कर रही थी? अवनी, मोक्ष को भूख लगी होगी, बच्चा है वो। तुम जानती हो ना कि तुम्हें इस घर में रहने देकर मैं तुम पे कितना बड़ा एहसान कर रही हूँ कि तुम्हें भी धक्का मार के कल्याणी की तरह इस घर से बाहर निकाल दूं। काका ने मोक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मुझे डिसाइड करने दो ना कि मोक्ष को कब खाना देना है या नहीं देना है, या देना भी है या नहीं। हाँ, तुम कौन होते डिसाइड करने वाली? और फिलहाल अहीर का खून करने के लिए ना उसे खाना देना मुझे सही नहीं लगता, समझ में आया? तो इसीलिए चलो यहाँ से, चलो। अवनी, एक छोटा सा बच्चा कितनी देर भूखा रह सकता है? तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? सुनो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना यहाँ नहीं खड़ी हूँ। अवनी, अवनी, दरवाजा खोलो। आओ साहब, मैं गोदा बोल रही हूँ। आओ साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, कल्याणी ताई को आपकी जरूरत है। हाँ मोक्ष, कुछ चाहिए क्या? मोक्ष बेटा, बोलना पड़ता है ना, कुछ चाहिए होता है तो। क्या दर्द हो रहा है गले में? बोलने की कोशिश करना, बोल बोल, ट्राई तो कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो खाली हो गई है। क्या कहना चाह रहे हो मोक्ष? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है मोक्ष, बेटा तू बोल नहीं पा रहा है। पर मैं क्या करूं? अभी भी मैंने घर में एक नया रूल शुरू किया है, जिसको जो भी चाहिए ना मुंह से बोल कर मांग ले। तो जब तक तू बोलेगा नहीं, मैं तेरी बात कैसे समझूंगी, है ना? तू बोलना, बोलने की कोशिश कर। एक काम कर मोक्ष, तू रात भर बैठ के बोलने का ट्राई कर, मैं सुबह आके तुझसे पूछूंगी तुझे क्या चाहिए, ठीक है? हाँ। और साहब, ह्यूमन राइट्स वाले, अब आप इन्हें खुद बताइए ना कि कैसे इस अवनी ने मोक्ष को टॉर्चर किया, और अवनी ने ही मुझे बांध कर रखा था। अरे देवा, क्या? परमेश्वरा, ये क्या कह रही है? तुम्हें बांध के रखा था? कब? क्या कह रहे हैं भाव साहब? भाव साहब, आप ही ने तो मेरे हाथ पैर खोले थे। ये क्या कह रही हो तुम? हमारी पोती हमारी इस तरह बेइज्जती कर रही है हमारे घर में। I'm so sorry, आप लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। ये हम लोग रोज ही देखते हैं। कल्याणी की प्रॉब्लम है, ये ऐसी झूठ बोलती है। उस दिन तो इसने कंप्लेन भी कर दी थी पुलिस स्टेशन जाके कि मैं मोक्ष को टॉर्चर करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देख ही रहे हैं आप लोग। कल्याणी, सौतेली माँ हो तो क्या हुआ? मासूम बच्चा है ये। मल्हार की जायदाद के लिए ये सब कर रही हो? देखो,
अरे हम इसे अपना पोता समझते हैं, हम इस पर कभी अन्याय नहीं होने देंगे। झूठ झूठ बोल रहे हैं ये दोनों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल्याणी ऐसे गुस्सा मत करो। याद है ना पिछली बार तुमने गुस्सा किया था तो मोक्ष को कितना मारा था, है ना साहिब, याद है ना आपको? हाँ पूर्णवीरा, तुम इस बात का फायदा मत उठाओ कल्याणी कि तुम हमारा खून हो। भले ही तुम हमारी पोती हो, लेकिन पैसों के लिए तुम इस बच्ची का फायदा उठाओ, इस बच्ची पर अत्याचार करो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। वो क्या है ना कि उसका पति गुजरने के बाद इसकी ये हालत हुई। हम इसे समझाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी घर की बेटी को आप पुलिस के हवाले करते। साहब क्या कल्याणी मैडम, इतने बड़े पोस्ट पे रह चुकी हैं आप, और ये सब? अरे कम से कम बच्चे की बद्दुआ तो ना लो। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, पर ये झूठ कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये झूठ कह रहे हैं। पिल्लू तू बोल ना कुछ, पता नहीं है ना, प्लीज पिल्लू ट्राई करना। पिल्लू प्लीज बोल। भूख लगी है का बाळाला? चलो हम खाना खिलाते हैं। अच्छा खाना खिलाते हैं। चली गई तो आपको सच बताता, सच में इस बच्चे को इन लोगों से खतरा है, मुझसे नहीं। मैम प्लीज मेरी बात। आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी आप। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम है, ये है, वो है। Actually, you know what? गलती मेरी ही है, मैं ही बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको कितनी दफा रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों मैंने आप पे भरोसा कर लिया और सोचा कि आप मेरी मदद करेंगी। You know what else है? मैं राणे परिवार की बहू थी और हमेशा रहूंगी। मैं मल्हार जी की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। मुझे इस घर में से कोई नहीं निकाल सकता। मैं भी देखती हूँ इस घर में रहने से मुझे कौन रोकता है। इस घर में रहने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम राणे परिवार की बहू हो तो चलो तुम्हें किसी और के घर की बहू बनाते हो। अपनी छोड़ो मुझे। अरे तुम चिंता मत करो, वो मनोहर बहुत अच्छा लड़का है। अरे देवा लड़का कहाँ है? वो तो हमारे उम्र का है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लोग क्या कहेंगे कि पति के मरते दूसरी शादी कर ली, ऊपर से खूनी की बेटी। क्यों हाल साहब? लोग तो खुद कहेंगे इसे मोक्ष मत दो। आई खूनी नहीं है मेरी आई खूनी, समझे आप दोनों? जरूर आई की कोई मजबूरी होगी, कोई होगा जो उन्हें मजबूर कर रहा होगा मल्हार जी के खून का इल्जाम अपने सिर लेने पे। और ये जो कोई भी है ना, इसके बारे में मैं पता लगा कर रहूंगी और मेरी आई को निर्दोष भी साबित करूंगी। तुम्हारी आई खूनी है और उसे बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती, याद रखना। ये सब छोड़ो और अपनी शादी की तैयारियां करो, समझी ना? शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आपकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है, लेकिन आप दोनों चाहे जो भी करना चाहे ना, मैं आप दोनों को ये करने नहीं दूंगी। आप दोनों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, समझे? आप दोनों मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या लोग हो तुम? हाँ, मनोहर काका तो बड़े एक्साइटेड है ना इससे शादी करने के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ। मेरी शादी उस बुड्ढे से मैं करा कर रहूंगी, कर ले जो करना है। कोई नहीं रोक सकता।
अरे अरे, ये औरत तो बेहोश हो गई। पानी ला, पानी ला। तब माँ है तेरी, तो पानी दे, पानी दे। अरे ये क्या हो गया तेरी माँ को? कहाँ से आए हो तुम लोग? पुलिस। कल्याणी, पुलिस। बेटा ये भाऊ, ये मेरी बहन है। क्या हो गया इसे? ये यहाँ बेहोश। ये मेरा भांजा मोक्ष का बेटा। ये दोनों घर से बहुत देर से गायब थे, तब से ढूंढ रही हूँ, अब जाके मिले। हाय, तू ठीक है ना बेटा? कल्याणी होश में आओ। पुलिस। हाँ कल्याणी, अब पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। भाऊ एक काम करिए ना, मेरी ना गाड़ी खड़ी है वहाँ पे सिल्वर कलर की, वहाँ पे ड्राइवर भी होगा, प्लीज बुला लाइए ना। कल्याणी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी जाइएगा। ज्यादा हाथ पैर मत हिला, समझ गया? आवाज तेरी पहले से भी नहीं है, तेरी और की जान ले लूंगी मैं। क्या समझ में आ रहा है? चुपचाप बैठा रहे मोक्ष। कल्याणी होश में आओ। भाऊ पानी दीजिए ना ग्लास में। कल्याणी ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगत अपि वा या पुंडरीकाक्षो सा वहमा वहंतरा शुचिया। ओम सुमुक्षय के दंतस्य कपलोगज कर्ण का हाथ जोड़ लीजिए। ओम सुमुक्षय के दंतस्य कपलोगज कर्ण काल अम्बोदरस्य विक्टो विनाशो विनायका धूमकेतु गणदक्षो भालचंद्रो गजानन द्वैदशानी नामाणु पक्षिप्री विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकुचे। ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो, मुझे बस कल्याणी अपनी जिंदगी से बाहर चाहिए और कुछ नहीं। ये खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, ये मोक्ष का है। काका वो अपने कमरे में है। ये लीजिए, आप अपना दाहिना हाथ लगाइए। ओम कृतेतात कन्यादान प्रतिष्ठा सिद्धार्थम ओम ओरो भवस्वा तत्सुवतो वरेण्यम भर्गोर्देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। गणपति बप्पा, मेरी आत्मा की रक्षा करना। अब आप दोनों खड़े हो जाइए और वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। हाँ, उठो कल्याणी, चलो उठो, उठ खड़े हो जाइए। लीजिए, अब वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। ओम स्वर्ण का स्वाहा, स्वर्ण जाति स्वाहा, स्वर्ण भीर्भु स्वाहा, स्वर्ण सोम स्वाहा। रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप दुल्हन से मिलना चाहते थे ना, तो मिल लीजिए, मैं हूं दुल्हन। क्या है ये सब? और जिस आदमी से मेरी शादी होने वाली है, उनका नाम है सार्थक जी। सॉरी, मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, सच ये है कि हम छुपकर शादी कर रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को हमारी शादी के बारे में पता चले। अहीर को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि मैं इतनी जल्दी एक अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ शादी कर रही हूँ। सिर्फ इसीलिए बात छुपाई थी हमने। और ये बात भी सच है कि मेरी शादी कोई जबरदस्ती से नहीं हो रही है।
और हाँ, हम दोनों ने ये कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि हम मोक्ष को आई बाबा का नाम दे सके। ताकि मोक्ष को उसके माँ बाप का प्यार दे पाए। हम चाहते हैं कि हम मोक्ष के साथ हैप्पी फैमिली बनाए। हम अपने बच्चे को लेके यहाँ से दूर चले जाएं, वो हमारे साथ खुश रहे। और बस इसलिए कल्याणी हमसे जलती है। वो छोटी छोटी कंप्लेंट्स करती रहती है और वो जानती है कि अगर मोक्ष हमारे साथ दूर चला जाएगा तो उसके हाथ से तिजोरी की चाबी चली जाएगी। मैं और सार्थक जी तो बस अपनी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं यहाँ से दूर जाकर, और वो भी उससे देखी नहीं जा रही है। पंडित जी, क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? क्या शादी इन दोनों की हो रही है? हाँ बोल दो, मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। बोलिए पंडित जी। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं इन्हीं दोनों की शादी कराने के लिए यहाँ आया। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हम अभी के अभी आपके सामने इसी मंडप में फेरे लेंगे। अवनी, अवनी, मुझे तुमसे अकेले में जरा बात करनी है। मुझे अवनी से अकेले में बात करनी है। चलना अवनी, चलो। क्या बकवास है ये? पुलिस वालों के सामने क्या कहा? मैं और तुम शादी कर रहे हैं, क्यों? और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको जेल नहीं जाने दे सकती। कल्याणी का फुल प्रूफ प्लान है आपको जेल भेजने का। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और आप जानते हैं ना कि वो बुढ़ा अभी भी कमरे में, ने उसे बाथरूम में लॉक किया है। अगर पुलिस को पता चल गया कि ये सब यहाँ चल रहा है तो केस बहुत लंबा चलेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आपको बचाने के लिए हमें शादी करनी पड़ेगी। और ज्यादा टाइम यहाँ रुक के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाहर चलिए, पुलिस को लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे ना, चलते हैं ना बाहर। कैसी गड़बड़? क्या? आपके बहुत उपकार है मुझ पे। आपके साथ में ऐसा नहीं होने दे सकती, भले मुझे आपसे शादी क्यों ना करनी पड़े। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। ये 24 घंटे में इसकी फिरौती ना आई ना तो 20 लाख 1 रुपए में बेच देना इसको हीरा भाई। काफी सुथरी छोरी से गड़े पैसे मिल जाएंगे। कभी कभी करंट भी मारे है। देखो, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। मैं तुम सभी को अंदर करवा दूंगी, समझ रहे हो? मेरे खानदान की बहुत पहचान है औरंगाबाद में। मेरी आई वकील है, तुम सबको जेल करवा देगी। अरे तुम्हारी लिए जगह ही बंद करवा देगी। सुन रहे हो? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, प्लीज। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा मेरा घर पे, प्लीज छोड़ दो मुझे। हीरा भाई, छोरी का ध्यान रखा, नाम रोशन करेगी थारे खुट्टे का। और मैं चला चंदा के पास। याद आ रही है? कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों लेकर आए हो? देखो, चुप! बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा। रात भर ना भगवान से प्रार्थना कर 24 घंटे में तेरा वो बूढ़ा पति फिरौती की रकम लेके आए, वरना अच्छे दाम में बिकेगी तुम। मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ। अरे इज्जतदार घर की लड़कियों की शादी क्या बूढ़ों से होती है क्या? चुपचाप बैठ। कौन सी शादी, कैसी शादी की बात कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मल्हार जी मेरे पति थे और हमेशा रहेंगे। मैं विधवा हूँ उनकी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा मेरा। जाने दो मुझे प्लीज।
ओहो, सुंदर लड़की को तो हीराबाई ने अंदर छुपा कर रखा है। अरे अभी छोटी है ना, उसके बड़े होने का इंतजार कर रही है। तुझे तो पता है मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। क्या कहता है, गेम खेले क्या इसे? चुप! ज्यादा बकवास नहीं करना। और अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो जान ले लूंगी तेरी, समझा? ऐसी वैसी मत समझना मुझे, बहुत खतरनाक हूँ मैं। भाई यार, इसके साथ गेम खेलने में बड़ा मजा आएगा। देख देख, अंदर नहीं आना, कोई है? चल अंदर चले। चलो चल। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे। जल्दी। अरे 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 भाई क्या हो गया भाई? काम मार रो भाई। चुप कर। संतरे वाली टॉफी चूसने जाती है। औसेरा की छोरी पे हाथ फेरोगे? नहीं भाई। हैं? फिरौती है हमारी, वो भी 20 लाख की। कितने की? 20 लाख की भाई। और जब तक फिरौती नहीं मिल जाती हमारी जिम्मेवारी भी है, हैं? दोबारा यहाँ दिख गए तो तीतर बना दूंगा और बटेर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? और तेरा भाई बटेर। चल निकल 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 और भाग न रे। हट हट। आखिर हो कौन तुम? हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज मेरा हाथ पैर खोल दो। देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज प्लीज, मेरा बच्चा है मेरे घर पे, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो प्लीज।